लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश की एक एक इंच जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह से सजग है और कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। शाह ने यह भी कहा कि सरकार चीन में लद्दाख के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक कदम उठा रही है। क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है? इस प्रश्न के जवाब में एक निजी न्यूज़ चैनल से उन्होंने कहा, हम अपने एक एक इंच भूभाग को लेकर चौकन्ने हैं, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। हमारे रक्षा बल और नेतृत्व देश की संप्रभुता और सीमा की रक्षा करने में सक्षम है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में शाह ने विश्वास जताया कि राजग 2/3 बहुमत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जब शाह से पूछा गया कि बिहार में यदि भाजपा की सीटें जेडीयू से अधिक आती है तो क्या पार्टी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करेगी, इस पर उन्होंने कहा, कोई अगर मगर की बात नहीं है, नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमने सार्वजनिक घोषणा की है और हम इसे लेकर प्रतिबद्ध है। बिहार में सत्तारूढ़ गठजोड़ से लोक जनशक्ति पार्टी के अलग होने का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि पार्टी को पर्याप्त संख्या में सीटों की पेशकश की गई थी, लेकिन फिर भी वह गठबंधन से अलग हो गई। उन्होंने कहा, यह फैसला उनका था, हमारा नहीं। गृह मंत्री ने कहा, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदलेगी और भाजपा वहां सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि हम पश्चिम बंगाल में मजबूती से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है और भाजपा जैसे राजनीतिक दलों को वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने का हर अधिकार है। शाह ने कहा, हालांकि केंद्र सरकार संविधान को ध्यान में रखते हुए और राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत की घटना के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि घटना वाले दिन ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने कहा, हाथरस जैसी घटना राजस्थान में भी घटी, लेकिन राजनीति केवल हाथरस तक ही सीमित रही। किसी ने राजस्थान का विषय नहीं उठाया। हाथरस मामले में आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। एक समिति का गठन जांच के लिए किया गया, सीबीआई भी जांच कर रही है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के एक वर्ष बाद के हालात के प्रश्न पर अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था अब सामान्य है, जबकि कोविड-19 के हालात को लेकर स्थिति एक चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि वह अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और वो अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। शाह ने कहा, आप वहाँ 5-6 महीने में अहम विकास देखेंगे। हिंदी फिल्म जगत में मादक पदार्थों की समस्या के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि वह दोनों को जोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, मादक पदार्थ एक समस्या है और जल्द यह समस्या समाप्त होनी चाहिए। शाह ने कहा, जहां तक देश से ड्रग्स के संकट को समाप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे, कानूनी प्रावधानों और श्रम शक्ति की बात है, तो आप आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।